हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे एक चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैमसंग के गैलेक्सी A51 के बारे में। अब यहाँ पर मैंने इसके बारे में पहले भी आपको बताया है, बट रिसेंटली यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन आई है वो काफ़ी कमाल की है और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि सैमसंग इस टाइप का स्मार्टफोन लेकर आने वाला है अपनी ए सीरीज़ के अंदर, और वो भी सैमसंग के A50 का एक अपग्रेडेड वर्जन। यहाँ पर ये सैमसंग का A50 का एक रियल अपग्रेडेड वर्जन होने वाला है, जहाँ पर कि हमें बैक में क्वाड कैमरा देखने को मिलेगा जो कि एल शेप में है। यहाँ पर इसका फर्स्ट रेंडर भी निकल करके आ चुका है और यहाँ पर कुछ इस तरीके का हमें देखने को मिलेगा। फ्रंट से कंप्लीटली बेजललेस स्मार्टफोन होने वाला है और यहाँ पर पंच होल डिस्प्ले होगी, सेम जैसे कि हमें नोट 10 के अंदर देखने को मिलती है। अब ये काफ़ी बड़ी बात है कि सैमसंग नोट 10 और नोट 10 प्लस का जो फ्रंट का लुक है वो अपने मिड रेंज कैटेगरी में ला रहा है और पीछे से कुछ इस तरीके का हमें शेप देखने को मिलेगी, जहाँ पर कि एल शेप के अंदर हमें क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा और वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले 48 मेगापिक्सल का हमें मैन कैमरा देखने को मिलेगा। इसके अलावा 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, पहले मैं आपको बताया रहा था कि सैमसंग इंक्रीज करने वाला है इसका रेजोल्यूशन, एंड कर दिया है। यहाँ पर 12 मेगापिक्सल का इसका बैक अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिलेगा। एंड जो नेक्स्ट चीज़ है वो काफ़ी कमाल की है और यकीन नहीं हो रहा कि सैमसंग ने अपने मिड रेंज स्मार्टफोन में कर दिया। यहाँ पर हमें 12 मेगापिक्सल का टेलीस्कोप यानी कि 2x ऑप्टिकल जूम लेंस देखने को मिलता है। अब ये काफ़ी बड़ी बात है क्योंकि सैमसंग ने अभी तक अपने शायद मिड रेंज कैटेगरी के स्मार्टफोन में बहुत ही कम फ़ोन है, जैसे कि A9 हो गया उसके अंदर दिया है, और भी काफ़ी कम स्मार्टफोन है। या शायद एक वही लोता स्मार्टफोन है जहाँ पर कि हमें कंप्लीट कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। यहाँ पर जो फोर्थ लेंस है वो यहाँ पर डेप्थ सेंसिंग लेंस है, जो कि हमें F50 के अंदर भी देखने को मिलता है, 50s के अंदर भी देखने को मिलता है, जो कि 5 मेगापिक्सल का है एंड पोर्ट्रेट फ़ोटो कैप्चर करने के काम में आता है। तो ये वो फोर्थ लेंस है। इसके अलावा इस डिवाइस को वाईफाई सर्टिफाइड पे भी सर्टिफाइड कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये A50s है जिसको 1 नवंबर को सर्टिफाइड किया गया था, बट ये जो स्पेसिफिकेशन है ये रिसेंटली लीक होकर के आए हैं। यहाँ पर एक चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी कि सैमसंग सेम प्रोसेसर यूज़ कर रहा है जो कि सैमसंग ने अपने A50s के अंदर यूज़ करता है, जो कि Exynos 9611। अगर यहाँ पर इसको अपग्रेड कर देते तो मज़ा आ जाता, बट देखते हैं सॉफ्टवेयर यहाँ पर सैमसंग चेंज करने वाला है, जो कि Android 10 और One UI 2 आउट ऑफ द बॉक्स हमें देखने को मिलेगा। काफ़ी बड़ा पॉजिटिव पॉइंट बनने वाला है इस डिवाइस को परचेस करने के लिए, बिकॉज इसके अंदर जो फर्स्ट मेजर अपग्रेड होगा वो Android 11 और Android 12 सेकंड मेजर अपग्रेड होगा, तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। इसके अलावा इस डिवाइस के अंदर बताया जा रहा है 25 वोल्ट की सुपर फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगी, बट यहाँ पर जो बैटरी है वो सेम है, यानी कि 4000 मिली एम्पियर की बैटरी देखने को मिलेगी। और यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है सैमसंग ने इसकी जो बैटरी की कैपेसिटी वो इसीलिए इंक्रीज नहीं करी बिकॉज वो चाहते थे कि अपने डिवाइस को स्लिम रखना, ये एक रीज़न लग रहा है मुझे। इसके अलावा मुझे ये डिवाइस फ्रंट से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक दे रहा है, क्योंकि बॉटम में भी इसका जो बेजल है वो बहुत ही ज़्यादा थिन कर दिया है कंपेयर करते अगर हम सैमसंग के A50s या फिर A50 से। तो ये काफ़ी कमाल और यूनिक चीज़ होने वाली है। जब ये डिवाइस मार्केट में आएगा तो देखते हैं क्या धूम मचाएगा। इसके अलावा बात की जाए यहाँ पर इस डिवाइस के रिलीज़ डेट के बारे में, तो जैसे कि पहले भी बताया जाता है कि जनवरी के लास्ट में 28-29 जनवरी को रिलीज़ होगा ये स्मार्टफोन, यानी कि अभी लगभग 1-1.5 महीना में वेट करना होगा, अब कंप्लीट 2 महीने वेट करना पड़ेगा। बट इस डिवाइस की जो प्राइस रेंज बताई जा रही है, स्टार्टिंग प्राइस रेंज बताई जा रही है यहाँ पर 20,000 रुपये, पहले 18,000 बताई जा रही थी, बट यहाँ पर रिसेंटली इसकी प्राइस इंक्रीज कर दी गई है। बट मुझे नहीं लगता कि सैमसंग 20,000 रुपये की प्राइस रेंज में स्मार्टफोन को रिलीज़ करने वाला है इंडियन मार्केट के अंदर। जिस टाइप से सैमसंग ने यहाँ पर फ्रंट डिस्प्ले को इम्प्रूव करा है, एक अपग्रेड करा है पंच होल डिस्प्ले और नोट 10 का लुक यहाँ पर हमें दिया है, तो मुझे लगता है कि इस डिवाइस की जो प्राइस है जो स्टार्टिंग प्राइस 25,000 से होगी शायद। और यहाँ पर काफ़ी सारे इंप्रूवमेंट किए गए हैं। 32 मेगापिक्सल का हमें फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है, जो कि आई थिंक मैंने अभी बताया नहीं था। और देखते हैं जब ये स्मार्टफोन आता है, मैं सोच रहा हूँ अगर 25,000 या 22-23,000 का भी आता है ये स्मार्टफोन तो काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि फ्रंट का लुक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया और Android 10 आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा। और देखते हैं। सो यही था आज के इस वीडियो में। मैं मिलता हूँ आपसे किसी ऐसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो सी यू इन बाय नेक्स्ट वीडियो, साइनिंग आउट।